रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी आपका दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैंने सोचा कि राम की नगरी अयोध्या के बारे में जो कुछ मैंने सुना या जाना है उस पर एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बनाया जाए। अयोध्या जहां के कण कण में प्रभु श्री राम का वास है, वैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये बात तो जानते ही होंगे। इस पर थोड़ी देर बात करते हैं। सबसे पहले अयोध्या के बाकी प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ ले चलते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण से इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि आलीशान हनुमानगढ़ी का मंदिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था। इसके पहले वहाँ हनुमान जी एक छोटी सी मूर्ति को पेड़ के नीचे लोग रख कर पूजते थे। इसके पीछे एक कहानी भी है। बाबा अभय राम ने नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब नवाब के बार बार कहने पर उन्होंने हनुमानगढ़ी बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे नवाब ने सहज स्वीकार कर लिया। हनुमानगढ़ी की तरफ से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दशरथ महल आता है। महाराज दशरथ का महल, जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है, जहां राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं तो कनक भवन आता है, एक विशाल भवन। इसकी खूबसूरती अद्भुत है। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने जनक भवन को माता सीता की मुँह दिखाई पर दिया था। मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार तो कई बार हुआ है। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी ने बनवाया था। अब चलते हैं आगे प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ। फिलहाल कार्य जारी तो है। आपने राम मंदिर के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम कुछ इतिहास और वर्तमान के कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। राम जन्मभूमि राजा राम का जन्म स्थान, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। मंदिर को गुजरात के सोमपुरा परिवार द्वारा डिजाइन किया गया है। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसके बाद आखिर वह समय आ गया जब 6 दिसंबर 1992 में 16वीं सदी बनी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया, जिसे लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। अयोध्या में डटे कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन इस मामले में 2 FIR भी दर्ज की गई। पहली FIR उन तमाम कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी जिनमें उन पर डकैती, लूटपाट और सार्वजनिक इबादत की जगहों को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए। और दूसरी FIR बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने राम कथा पार्क में मंच पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके बाद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में एक विवादित स्थल के पास राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसमें विहिप के नेता और साधुओं की एक समूह ने कार्य किया था। इसके बाद कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय के बाद अब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया, जहां राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाने के लिए अनुमति दे दी। अब हम सरयू नदी के तट की बात कर लें, क्योंकि अयोध्या सरयू तट के किनारे ही बसा हुआ है। इन तटों की अपनी ही महिमा है। सरयू नदी के तट के किनारे 14 प्रमुख तट हैं या घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, जटाई घाट, नया घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट या सहस्त्रधारा घाट, शिवालय घाट और जानकी घाट इत्यादि विशेष घाट हैं। इनमें 2 घाट अति महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको गुप्त घाट के बारे में बताएंगे। यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियों और अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर साकेत धाम को गमन किया था।
कहते हैं कि इस घाट पर नदी जो भी रोज़ स्नान करता है वह कभी भी यमपुरी का दर्शन नहीं करता और भगवान के ही धाम पर जाता है। और दूसरा वह घाट है जिसे सहस्त्रधारा घाट या लक्ष्मण घाट के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ सहस्त्रधारा घाट पर श्री राम से पूर्व ही लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ा था और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए थे। उसके बाद वो अपने पाताल लोक को चले गए। हम सबके प्रभु श्री राम श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। उनका वास अयोध्या वासियों के दिलों में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों के दिलों में है। यहाँ देश विदेश के लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले एक और बात, सबसे पुरानी जो समस्याएं हैं हमारे देश की वो हैं बेरोजगारी और महंगाई, जिन पर 5 साल पे जो भी नेता आते रहते हैं वो इन्हीं दावों के साथ आते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई को वो हटाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जनता के साथ अपने अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम नमस्कार। संकट